हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े इंटरेस्टिंग केस के बारे में, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सैडनेस शो की ये बोलते हुए कि लीगल प्रोफेशन की जो डिग्निटी है, उसके काम करने का जो तरीका है लीगल फ्रेटर्निटी का, वो डे बाय डे जो है गिरता जा रहा है। क्योंकि एक एडवोकेट ने वहां पर एक फोर्स्ड वकालतनामा जो था कोर्ट में पेश किया जस्ट टू सिक्योर बेल फॉर हिज क्लाइंट। एक पोक्सो एक्ट में एक एक्यूज था, उसको बेल दिलाने के लिए ये सारी चीज़ें जो की गई, फौज वकालतनामा वहाँ सबमिट किया गया और ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट की आई। सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। जो लोग भी जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पर स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस के साथ प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो हैं पूरे सिलेबस के साथ वो अपलोड हो चुके हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो डेमो लेक्चर्स दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स अच्छे लगे, कोर्स का कंटेंट अच्छा लगे, तो आप बहुत ही रीजनेबल फी पे कर वो कोर्स जो है हमारा एनरोल कर सकते हैं। वापस आज के मुद्दे पे आएँ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस लॉयर को बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के हवाले कर दिया और बोला कि जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन एज पर लॉ बनता है वो इस लॉयर के अगेंस्ट लिया जाए, और अपनी सैडनेस शो करते हुए बोला कि इट इज पेनफुल टू सी द डाउनफॉल इन मॉरल वैल्यूज ऑफ नोबल लीगल प्रोफेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की, राइट। तो साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शॉक भी लगा उनको जब उन्होंने बोला उस लॉयर को कि आपने ये फौज वकालतनामा पेश किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आर यू फीलिंग गिल्टी, या आपको लगता है कि अपॉलॉजी आपको करनी चाहिए? तो बट लॉयर ने क्या बोला कि सर ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है हाई कोर्ट में, मेरे ने कुछ अलग नहीं किया, ये नॉर्मल चलता है और मैं इसके लिए कोई अपने आप को ये नहीं मानता कसूरवार या गिल्टी, मैं नहीं मानता। तभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि इसको बार काउंसिल के हवाले ही कर दें, वही अब देखेंगे कि इस एडवोकेट के साथ क्या कैसे डील करना है। तो केस था जावेद अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जहां पर जो एक्यूज्ड के लॉयर थे उन्होंने एक डिफरेंट लॉयर को एंगेज किया, उनको एक नकली वकालतनामा बनाकर दिया, उनको बोला कि आप जो है कंप्लेनेंट की तरफ से कोर्ट में अपीयर हो जाओ और अपनी नो ऑब्जेक्शन जो है जज के सामने नो ऑब्जेक्शन दे दिया जाए कि इसको अगर बेल दे दी जाए तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो एक्यूज की तरफ से खुद से अपीयर हुए और सामने वाले को एक एडवोकेट को अपीयर करवाया फौज वकालतनामा के बेसिस पे कि मैं कंप्लेनेंट का वकील हूं और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर एक्यूज को बेल दे दी जाए। तो ये सारा ड्रामा जो है उस एक्यूज के वकील ने रचा। अब ये इस ड्रामा का जो खुलासा था ये तब हुआ जब एक एडवोकेट और जो कंप्लेनेंट के एक्चुअल एडवोकेट थे वो अपीयर हुए। उन्होंने बोला कि मैं कंप्लेनेंट की तरफ से अपीयर हुआ हूँ एंड आई हैव ऑब्जेक्शन, और मैं इसकी बेल प्ली जो है इसको कंटेस्ट करना चाहता हूँ। और तब उन्होंने बताया कि जो ऑलरेडी यहाँ पर एडवोकेट अपीयर हो रहे हैं फॉर द कंप्लेनेंट साइड, ये जो है नकली वकील हैं, वकील चाहे असली भी हो, सॉरी, बट इनका वकालतनामा जो है वो फॉर्ज्ड है और ये वकालतनामा जो है मेरे कंप्लेनेंट जो भी मेरे क्लाइंट है उन्होंने कभी भी इसको साइन नहीं किया। इस पर जब कोर्ट ने और इंटेरोगेशन की तो बताया उस कंप्लेनेंट के जो उसको फौज वकालतनामा जिस वकील ने दिया था, उनको बोला कि हाँ जी ये कहाँ से वकालतनामा आया? तो उन्होंने बोला कि मुझे तो एक्यूज्ड के वकील ने ही एंगेज करवाया है, उन्होंने ही मुझे वकालतनामा दिया, उन्होंने ही मेरे को फीस दी और उन्होंने ही मुझे कहा कि कंप्लेनेंट को इस केस में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर बेल ग्रांट कर दी जाए। तो ये सारा मामला जब कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट को काफ़ी शॉक लगा और देखा कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कोर्ट में हो रही है। तो उन्होंने उस एडवोकेट को बोला जिन्होंने फौज वकालतनामा दिया था कंप्लेनेंट के बिहाफ पे कि क्या आपको लगता है कि आपने ठीक किया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी तरफ से जो है गलती हुई है, मैं इसके लिए अपॉलॉजी फील करता हूँ, ठीक है, और आगे से इस तरह का कंडक्ट कभी नहीं होगा और मैं अगली बार से जब भी कोई वकालतनामा लूंगा तो उसको वेरीफाई करूंगा कि वो प्रॉपर वे में साइन हो, मेरे सामने साइन हो। तो ये सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन वहाँ पर हुई। बट जो एक्यूज्ड का ओरिजिनल में जिसने कॉन्स्पिरेसी की, उस वकील से पूछा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि आप क्या कहते हो? तो वो बोला कि नॉर्मल प्रैक्टिस है सर यहाँ पर और मुझे कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कसूरवार हूँ, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। इसी बात पर फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जो है बार काउंसिल के हवाले कर दिया और साथ ही साथ ये भी बोला कि फर्दर फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो, उसके लिए उन्होंने बोला कि जब भी वकालतनामा आप सबमिट करेंगे तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, एक आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड और वहाँ पर मोबाइल नंबर जो है क्लाइंट का लिखा जाएगा, सो दैट एक बेटर वे में उनकी आइडेंटिटी को हम सिक्योर कर सकें और वकालतनामा का इस तरह से फॉर्जरी फ्यूचर में ना हो सके। तो ये सारा एक इशू था। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे लॉयर्स को प्रैक्टिस में रहना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या ऐसी प्रैक्टिस, अनएथिकल प्रैक्टिस से हमारे लॉयर्स की जो डिग्निटी है वो फ्यूचर में ख़राब हो सकती है या नहीं हो सकती? बार और बेंच का जो रिलेशन है, एक कॉन्फिडेंस का रिलेशन है, एक ट्रस्ट का रिलेशन है, वो ख़राब होता है या नहीं होता? और भी इस तरह के कुछ मुद्दे जो है हम डिस्कस करते रहेंगे वीडियोस के भी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वीडियो पे इस पे स्क्रीन पे आया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।